दो सवाल और लेंगे यहाँ पर। वरुण सर, आप एनएससीएल इंडस्ट्रीज के बारे में राय दे दीजिए। यहाँ पर इन्होंने 220 पर बाय किया हुआ है। और प्रीतम सर, एक सवाल आपसे है टीसीएस को लेकर के, कह रहे हैं कि 3000 पे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ओके मैम, उससे जी पहले हेलो। जी जी जी, बताइए। जी, उससे पहले एक ब्रेकआउट आ रहा है, नाम है यूनाइटेड स्पिरिट। अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे तो 4% अभी ऊपर चल रहा है, लगातार यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश हो रहा था कुछ मिनट से। और यहाँ पे अभी चल रहा है 1476 के आसपास। तो यहाँ पे आप एक फ्रेश यहाँ पे एक बाय करके अभी जा सकते हो। लास्ट 5 मिनट 5 मिनट में एक बड़ा बाइंग आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप एक पोजीशन बनाएंगे तो यहाँ पे एक टारगेट जो आप इंटरडे के लिए ही रख के चले तो लगभग 1500 एंड 1510 के आसपास एक टारगेट रख के चलिए। जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन हम्म। करना पड़ेगा वो लगभग आपको 1454 1455 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख के आप काउंटर पे एक पोजीशन इस इमीडिएट लेवल पे बना सकते हैं जी। ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट से काउंटर निकल कर क्या है, इंट्राडे के लिए आपको टारगेट दिए गए हैं 1500 से लेकर के 1510 के। अभी 1476 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है 4.15% के अपसाइड के साथ में। ठीक है, वरुण सर, आपके पास लौटना चाहूंगी एनएससीएल को लेकर के, क्या राय रहेगी आपकी। जी, देखिए एनएससीएल की अगर बात करेंगे तो जो एनएससी के आईपीओ के चलते काफी बड़ी हमें रैली देखने को मिली थी। उसके बाद स्टॉक में लगातार गिरावट चल रही है। अब जो गिरावट है वो एक हम्म। ब्रेकआउट आया था करीबन 180 के अराउंड, उससे उसी जोन में वापस आ रहा है। करीबन 189 के अराउंड, माफ कीजिए 189 के अराउंड चल रहा है। स्टॉक का जो 200 एसएम है करीबन 182 के अराउंड है। स्टॉक अगर वहां पर आता है तो बिल्कुल एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। और जो ब्रेकआउट आया था उसका एक रिटेस्ट हो सकता है, तो यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, एक बार होल्ड करके चल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस हम्म। आपको मेंटेन करना है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 170 का। 170 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और यहाँ से अगर रिवर्सल बनता है तो करीबन 206 और 220 ये दो टारगेट बन सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा टीसीएस को लेकर के सवाल था प्रीतम से। जी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस भी अगर आप देखें आईटी काउंटर्स ही है। और यहाँ पे हम्म। भी मुझे चार्ट में ये बढ़िया लगता है क्योंकि वैल्यू जोन पे भी है। और यहाँ पे आप देखेंगे एक एक पुल बैक आता हुआ नजर आया था। जो लो बना था 1970 के आसपास, 1980 के आसपास एक लो बना था। उसके बाद काउंटर में एक पुल बैक नजर आया था। अभी देखिए 20 एंड 50 जो मेजर मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और आज के सेशन में हम्म। भी आप देखेंगे एक गैप डाउन ओपन हुआ था। उसके बाद एक हाई लगाया था लगभग 2260 65 के आसपास। अभी थोड़ा नीचे आया है, लेकिन इस लेवल पे भी मुझे टीसीएस बढ़िया लगता है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो इस लेवल से आप धीरे धीरे इसको स्टैगर्ड मैनर पे भी आप बाई करके जा सकते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म में भी देखें, आज भी देखें आप, पूरा मार्केट अब नीचे चला है, लेकिन कुछ कुछ आईटी काउंटर्स छोटे छोटे पॉकेट्स आपको दिखाई देगा जहां पे एक मोमेंटम आपको नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें से ही एक काउंटर टीसीएस है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप स्टैगर्ड हम्म। मैनर पे लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है तो इस पे भी आप पोजीशन बना के जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म का भी व्यू है, अगर 1 2 महीने के भी लिए भी अगर आप काउंटर में पोजीशन बनाते तो मुझे लगता है यहाँ पे भी आपको 2400 2300 2400 के आसपास आपको काउंटर आता हुआ दिखाई देगा जी। ठीक है, शॉर्ट टर्म में 2300 से 400 और लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के लिए अच्छा लग रहा है काउंटर। ठीक है। इसके अलावा वरुण सर, हमने एक सैटरडे अपने वीकेंड शो में बातचीत करी थी टाटा एलेक्सी के बारे में, उस पर ही सवाल आया है 3700 जाएगा क्या। जी, देखिए टाटा एलेक्सी की अगर बात करेंगे तो जो उनका जो बिजनेस मॉडल है उसी जोन से केपीआईटी जो टेक ने भी जो गाइडेंस दिए थे, या टाटा टेक की भी अगर बात हम्म। करेंगे तो जो कंपनी के गाइडेंस है वो काफी यहाँ पर कम निकल के आते हैं। अर्निंग्स देखेंगे टाटा एलेक्सी का वो भी काफी कम यहाँ पर मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अनुमान से काफी कम आया था। अब यहाँ पर गिरावट हम्म। काफी बढ़ चुकी है ओवरसोल्ड जोन में। 3700 कब आएगा हम्म। वो तो नहीं पता, बट आप देखेंगे 3250 3230 के अराउंड एक सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ से डाउन साइड काफी लिमिटेड है, करीबन 150 पॉइंट्स की। बट यहाँ से अगर बाउंस हम्म। बैक आता है तो करीबन 3650 के अराउंड आ सकता है। तो बिल्कुल अगर आपके पास पोजीशन है होल्ड करके रखिए। 3230 के अराउंड 200 SMA मंथली चार्ट पर। तो अमूमन मंथली चार्ट पर जो भी स्टॉक्स यहाँ पर करेक्ट होते आता है तो यहाँ पर देखेंगे इंडस्ट्री में या फिर कंपनी में काफी बड़ी यहाँ पर आप देखेंगे तो पेडिग्री कंपनीज में कोई बड़ी डिस्ट्रप्शन हुआ होगा, तभी यहाँ पर मंथली के 200 SMA को टेस्ट करने आता है। स्टॉक एक हम्म। लगातार डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, बट आपके पास ऑलरेडी है। इस लेवल पर बेच के निकलना एक समझदारी नहीं होगी। होल्ड करके रखिए। यहाँ से अगर बाउंस बैक आता है तो 3650 3700 के टारगेट मिल सकते हैं। और अगर कोई गिरावट आती है 3250 के जोन में, यहाँ पर थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रीतम सर, तेजस नेटवर्क ये काउंटर आपको कैसा लग रहा है, क्या
डिप में बाय करने की स्ट्रैटेजी यहाँ पर होनी चाहिए क्योंकि इनकी पोजीशन ऑलरेडी है यहाँ पर 560 के भाव पर। जी देखिए, काउंटर का मुझे और थोड़ा नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो 20, 50 एंड 100 डीएमए को भी अभी काउंटर टेस्ट कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये और भी नीचे जा सकता है। डेली चार्ट में भी स्ट्रक्चर खराब हो रखा है, वीकली चार्ट में भी खराब हो रखा है, मंथली चार्ट में भी काउंटर खराब हो रखा है। और मुझे लगता है कि ये आपको 445, 450 की लेवल ये वापस से एक बार टेस्ट कर सकता है। अगर तब तक आप बने रह सकते हो तो बिल्कुल आप एक बार, आपको बने रहने का एक बार सलाह रहेगा। अगर आप ये पेन झेल सकते हैं तो एक स्टॉप लॉस आपको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, जो लगभग आ रहा है 400 एंड 395 के आसपास। फ्रेश खरीदारी का सलाह यहाँ पे नहीं रहेगा। और यहाँ पे देखिए काउंटर यहाँ पे अगर आता भी, इस लेवल को अगर टेस्ट करता भी है, तो यहाँ पे काउंटर एक कंसोलिडेशन फेज में जा सकते हैं कुछ 1-2 महीने के लिए भी। अगर कंसोलिडेशन में जाता है तो फिर यहाँ पे एक बार एक पुल बैक आपको नजर आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन भी से रिकवरी यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा। बहुत अच्छा चला था, वीकली चार्ट में भी देखे तो बहुत अच्छा चला था। अब उसका एक रिटेस्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बार ये बॉटम बनने दीजिए इस पुल बैक का, फिर जाके आप अगर फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर जाके आप कर सकते हैं। काउंटर जो जिस थीम से आता है वो इंडिया में अभी चलने वाला है, और आगे जाके भी इसमें बहुत पॉजिटिव आउटलुक मुझे दिखता है जी। चलिए ठीक है, इसके अलावा कोफोर्ज देख लेते हैं। इसको लेकर के अपडेट भी निकल करके आई है कि कोफोर्ज ने कोफोर्ज न्यूरॉन नाम का नया एआई ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ये कंपनियों को पूरे बिजनेस में एआई का बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने में मदद करेगा। वरुण सर, कोफोर्ज क्या इन लेवल्स पर आपको अट्रैक्टिव लग रहा है बाय करने के लिए, या फिर अभी वेट करें? जी बिल्कुल, देखिए काफी अट्रैक्टिव लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है स्टॉक, और अपना जो सपोर्ट है करीबन 1350 1300 का जोन है, काफी अच्छा जोन है। यहाँ पर अगर कोई गिरावट आती है आईटी सेक्टर को चलते तो यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और उसी जी देखिए क्यों हमारे कोफोर्ज पर थोड़ा पॉजिटिव, देखिए उनका Q4 के अर्निंग्स आए थे, काफी बढ़िया अर्निंग्स आए थे। मैनेजमेंट का आउटलुक आप देखेंगे तो सारी आईटी कंपनीज के अलावा यहाँ पर काफी बढ़िया निकल के आया था। अर्निंग्स डिलीवर करे, मैनेजमेंट का जो आउटलुक है काफी पॉजिटिव है, और एक्विजिशंस भी आप देखेंगे तो काफी अच्छी तरह से कर रहे हैं। अगर आईटी सेक्टर का डाउन ट्रेंड नहीं चल रहा होता, और अगर कोफोर्ज का अगर आप चार्ट देखेंगे या फिर फंडामेंटल्स अगर करेंगे, तो करीबन 1600 से 700 का अगर स्टॉक में प्राइस चलता होगा। यहाँ पर थोड़ा डिस्काउंट में मिलता है। अभी अर्निंग्स उनके पेंडिंग के अर्निंग्स आएंगे बाद, यहाँ पर देखेंगे तो जो 200 एसएमए करीबन 1500 उसके इर्द गिर्द यहाँ पर एक स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। उसके ऊपर जैसे क्लोजिंग मिलती है करीबन 1700 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। बुलिश हमें, अगर आपका कोई गिरावट आता है तो यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 1350 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना ना भूलें। चलिए ठीक है, इसके अलावा प्रीतम सर, शैडोफैक्स देख लीजिए। इनकी एक ब्लॉक डील भी हुई है 8 रोड्स फ्लिपकार्ट और AIM इंडिया के साथ में, जिसके जरिए शैडोफैक्स के जो है वो 1000 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स बेचे जा सकते हैं, और डील के लिए जो कीमत है वो 197 रुपीज पर शेयर तय की गई है। क्या आपकी राय रहेगी? अब मुझे तो इतना पता है कि ठीक है, पार्सल टाइम पर हो जाता है इनकी तरफ से। 210 जी के देखिए, 210 के भाव पर चल रहा है। यस, तो साइड इफेक्ट्स की बात करें, देखिए काउंटर आज एक गैप डाउन ओपन हुआ था, और जो लो लगाया था 204 के आसपास, अब डे हाई के आसपास चल रहा है, 210 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है। चार्ट में मुझे कोई खराबी नहीं आता है, लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे जो है, काउंटर थोड़ा इलिक्विड है। आईपीओ के बाद से आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया पैसा बना के दिया है, और अब ये काउंटर कंसोलिडेशन में है क्योंकि बहुत अच्छा चला है। तो काउंटर को रुकने का भी थोड़ा, हाफने का भी थोड़ा टाइम लगेगा, और वही फेज में अभी काउंटर चल रहा है। काउंटर में एक बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है अगर ये 240 के ऊपर वीकली लेवल पे एक बार सस्टेन करे। अभी देखिए एक अच्छा जोन पे है। अब यहाँ पे आप बिल्कुल बाई करके जा सकते हो। अगर थोड़ा और नीचे काउंटर मुझे मिलता है, जो लगभग 195 के आसपास अगर काउंटर वापस से मुझे मिलता है, जो कि इस जो जोन है इसका अभी तक जो लो बना है वो 195 है, तो लगभग इसके आसपास अगर काउंटर मुझे मिलता है तो मैं काउंटर पे एक पोजीशन बनाना चाहूंगा। और चार्ट में, वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में मुझे काउंटर बढ़िया लगता है। आगे जाके इस काउंटर में भी आपको ऑल टाइम हाई एंड उससे भी ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। शर्त यह है कि 240 के ऊपर काउंटर एक बार सस्टेन करे तो फिर वो मोमेंटम आना पॉसिबल ज्यादा लगता है जी। चलिए ठीक है, यहाँ पर वरुण सर, SBI का चार्ट प्लीज बता दीजिए क्या किया जाए। इनकी 1150 की बाइंग है, 104 शेयर है। बाइंग प्राइस क्या बता रोशी जी? 1150। 1150।
देखिए काफी ऊपरी स्तरों पर उनकी बाइंग प्राइस है, और यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक करीबन 1055 1060 के जोन में रेजिस्टेंस लगातार फेस कर रहा था, और यहाँ पर आज के सत्र में एक ब्रेकडाउन है, करीबन 1010 के अराउंड एक सपोर्ट था। बट अगर आप देखेंगे तो 200 SMA करीबन 988 के आसपास है, तो जो गिरावट है वो इतनी ज्यादा नहीं लग रही, लिमिटेड साइड पर लग रही है। अर्निंग्स भी आई थिंक पेंडिंग है उनके, तो यहाँ पर अर्निंग्स के बाद पीएसयू स्टॉक्स में अमूमन देखेंगे तो थोड़ा मिक्स बैग रहा है। यूनियन के थोड़े से अच्छे अर्निंग्स थे, इंडियन बैंक ने काफी बेटर अर्निंग्स दिए थे, तो यहाँ पर मिक्स बैग अर्निंग्स है। और यहाँ पर ओवरऑल आप निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आए, जो कॉर्पोरेट बैंक्स के एचडीएफसी, कोटक, उसके बाद लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। एसबीआई ने भी अपना जो मेजर सपोर्ट है तोड़ दिया है, तो अगर यहाँ से कोई बाउंस बैक आता है वो सेल ऑन राइज रहेगा। जब तक 1060 के ऊपर यहाँ पर स्टॉक क्लोजिंग नहीं दे रहा, तब तक यहाँ पर आपको नए फ्रेश खरीदारी या फिर नया मोमेंटम ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर गिरावट अगर एक्सटेंड होती है, करीबन 940 950 के जोन में आ रहा है, तो यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहिए, काफी अच्छे वैल्यूएशन पर स्टॉक आपको मिल रहा है। बट अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है तो आज के सत्र में अगर 1010 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो आपको एक बार एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा प्रीतम सर, आज नतीजे भी आने हैं श्रीराम फाइनेंस के, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है और क्या रणनीति होनी चाहिए श्रीराम में? यस, श्रीराम फाइनेंस अगर देखिए पूरे एनबीएफसी काउंटर में एक दिग्गज कंपनी है, और बढ़िया काउंटर चला भी था। और अभी देखिए वीकली चार्ट में भी, डेली चार्ट में भी एक कंसोलिडेशन फेज में काउंटर बना हुआ है। तो अगर कोई यहाँ पे फ्रेश खरीदारी का सोच है तो बिल्कुल आप इस लेवल पे नहीं, अगर थोड़ा नीचे काउंटर आपको मिलता है, जो अगर 950 उसके आसपास अगर काउंटर आपको मिलता है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप खरीदारी करके जा सकते हैं। मेजर जो मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। अब देखिए बैंकिंग एंड एनबीएफसी में थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। बैंकिंग तो अभी थोड़ा हालात खराब ही है। अब यहाँ पे बिल्कुल आप एक पोजीशन अगर 950 के आसपास मिलता है तो बना के जाइए। काउंटर में बड़ा मूव पॉसिबल है, और जो मुझे लगता है कि आने वाले 1-1.5 साल में ये काउंटर आपको 1500-1600 के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और ये मोमेंटम पॉसिबल तब होगा जब अगर काउंटर 1090, तो 1090 के ऊपर एक बार वीकली लेवल पे अगर काउंटर सस्टेन करने लगे तो वहां पे भी आप एक बार खरीद सकते हैं, जो आपको इसमें ज्यादा श्योरिटी मिल जाएगा, क्योंकि काउंटर में ब्रेकआउट आ चुका होगा। और अगर आप थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा वैल्यू जोन पे खरीदना चाहते हैं, तो बिल्कुल 950 के लेवल भी बढ़िया लगता है मुझे। उस लेवल पे एक बार खरीदारी आप बिल्कुल करके जा सकते हैं। अगर किसी के पास एक स्टॉप लॉस जो इस कंसोलिडेशन का लो रहेगा 885-80, इस लेवल पे एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके काउंटर को होल्ड कीजिए जी। चलिए।